खून की प्यासी डायन, ये एक सुनने में बहुत अजीब बात लगती है लेकिन ये सच है। और ये कहानी मेरे ही गांव की है। मेरे गांव में कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आज बताने जा रहा हूँ, और उसको सुनने के बाद शायद आप भी डर जाओ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस बात को। हमारे गांव पर मड़ैया है। मड़ैया मड़ैया मतलब दूसरा एरिया होता है। एक तो गांव मेन हो गया, उसका छोटा सा एक पार्ट और होता है, उसे कहते हैं मड़ैया। तो उस जगह एक औरत रहती थी, उसके दो बच्चे थे। कुछ दिन ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद उसके बच्चे मर गए। ऐसा कि बुखार का समय चल रहा था, और उस समय सबसे ज्यादा बुखार हो रहा था। बुखार के दौरान उसके बच्चे मर गए। और जैसे ही उसके बच्चे मरे, वो औरत थोड़ी पागल सी हो गई। लोग उसको पागल कहने लगे, इग्नोर करने लगे। वो कहने लगे, अरे पागल वागल मत कहो मुझे। और वो चिड़चिड़ी रहने लगी। कुछ दिन बीतते गए, कुछ दिन बीतते गए। उसके बाद जो हुआ वो आज भी दहला देता है। पूरे गांव की रूह कपा देता है अगर कोई इस चीज को याद कर लेता है। उस औरत ने कमरे में रहना स्टार्ट कर दिया अपने घर के में। वो बाहर नहीं निकलती। कुछ दिन हुए, देखा तो एक बच्चा गायब। वो लोग कहते हैं, यार ये बच्चा कहाँ गया? पूरे गांव में ढूंढा पर वो बच्चा नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद फिर एक और बच्चा गायब। लोग तहलके में एफआईआर लिखवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर पता नहीं चली वो बच्चा गया तो गया कहाँ। फिर कुछ दिन और बीते, तो उन लोगों ने देखा कि वो जो औरत है वो कुछ महीनों से अपने घर से निकली नहीं है। और बच्चे पल से पल, पल से पल गायब होते जा रहे हैं। तो बच्चे जा रहे हैं तो जा रहे हैं कहाँ? उसके बाद जो हुआ वो आज भी दहला देता है। हुआ कुछ ऐसा कि जब उन लोगों ने सोचा कि चलो इसके गेट पर खटखटाते हैं, तो उन्होंने गेट खटखटाया। काफी देर तक वो लोग खड़े रहे। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो वो लोग वापस चले गए। उसके ठीक अगले दिन ही एक बच्चा और गायब। अब जब बच्चे गायब हो रहे थे, तो गांव डरने लगा कि यार बच्चे ही नहीं बचेंगे तो गांव क्या रहेगा। उस समय का समय था कि मैं भी गांव गया हुआ था। मैं काफी छोटा था, 8-9 साल का था। बहुत पुरानी बात है। तो फिर पता है उसके बाद जो होता है। जैसे ही मैं अपने गांव गया हुआ था, तो मैं भी सुनता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं खुद डर जाता हूँ। मेरी कांपी हुई रूह मुझे घर से निकलने से मना करती है। मैं शाम होते ही घर में घुसना शुरू। मैं कहता मैं नहीं जाऊंगा बाहर। मेरे चाचा के लड़के भी नहीं जाते थे, कोई भी बाहर। सब लोगों ने अपने बच्चों को बाहर निकालना ही बंद कर दिया कि यहाँ सूरज ढला और यहाँ बच्चे निकलने घर से बंद। उसके बाद कुछ दिन और बीते, और उसके बाद जो हुआ वो आज भी दिला देता है। उन लोगों ने कहा, यार कुछ तो दिक्कत है, इस औरत के घर चलो। वो औरत के घर गए। उन्होंने औरत के घर को, गेट को खटखटाया, काफी बार गेट को खटखटाया, पर औरत बाहर नहीं निकली। जब औरत बाहर नहीं निकली, तो उन्होंने कहा, इसमें स्मेल कैसी आ रही है, क्यों ना इसको हम तोड़कर देखें गेट को। उन लोगों ने गेट तोड़ के देखा, और वो अंदर गए तो देखते हैं कि उनकी आंखें चौंक गई जो उन्होंने वो देखा। कुछ उन्होंने ऐसा देखा कि जो आज भी उनका दिल दहला देता है। हुआ कुछ इस प्रकार की, वहां जो वो औरत थी वो मरी हुई थी, फांसी पर लटक रही थी, और उसके नीचे एक गोल चक्कर कटा हुआ था। उसमें कुछ गुड़ियाएं रखी हुई थी, नींबू रखे हुए थे जो कि सूख चुके थे, लौंग थी उनमें लगी हुई, कीले थी, और कुछ साथिया टाइप के कड़ रहे थे, बहुत अजीबो टाइप के। और साइड में एक प्याला था, जिस प्याले में जो चीज रखी थी वो मैं बताऊंगा तो आप भी डर जाओगे। उसमें किसी चीज का खून रखा हुआ था, और वो ताजा खून था। लोग कहते हैं ताजा खून कैसे आ सकता है, क्योंकि वो खून लिक्विड फॉर्म में था, सूखा नहीं था, तो मतलब ताजा ही होगा। और उसकी बॉडी, औरत की जो बॉडी थी, वो कम से कम 3 साल पुरानी, 3 महीने, 3 महीने सॉरी 3 महीने पुरानी थी। वो बॉडी सड़ चुकी थी, और उसमें से बदबू इतनी गंदी आ रही थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उसको उतारा, उस बॉडी को ले गए। उस बॉडी को उन्होंने जलाया। उन्होंने सोचा कि ये बॉडी जल गई, पर हकीकत में हुआ कुछ ऐसा था, जो लोग बॉडी को उसको ले गए थे, उन्होंने बॉडी को जलाया नहीं और दफना दिया। कुछ दिन बीते, फिर एक बच्चा गायब। उसके बाद उन्हें पता चल गया, यार कुछ तो दिक्कत है। वो डर गए। और इत्तेफाक की बात सुनोगे, उन्होंने पुलिस को फोन किया। तो जब पुलिस आई, तो जिसने उस बॉडी को उतारा था, उसकी बॉडी को फालिस मार गई। वो आधी बॉडी उसकी फालिस मार चुकी थी, और वो फालिस मारा हुआ था। उसके बाद पता चलती है कि वो ऑफिसर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी बॉडी को फालिस मार गई। उसके बाद जो होता है, वो डर चुके थे। पूरा गांव, हमारा पूरा गांव बहक चुका था कि हो रहा है तो हो रहा है क्या। उन्होंने काफी तरीके अपनाए, रोज पूजा करनी स्टार्ट करी, पर कुछ नहीं पता चला। उन्हें लगा पहले चोर है, पर जब उन्होंने देखा कि वो जो घर था, उन्होंने कहा एक बार और चलते हैं। तो लोटा को देखते हैं, उसमें खून भरा हुआ है, ताजा खून। वो समझ गए कि ये हमारे बच्चा खून है। उसमें बॉडी सर्च करी गई, घर में बॉडी कहीं नहीं मिली। फिर कुछ दिन बाद पता चलते कि बॉडी खेत में पड़ी थी।
ईख के खेत होते हैं, ईख के खेत के अंदर बॉडी पड़ी हुई थी। पूरा गांव डर चुका था, तहलका मच चुका था और पूरे गांव की रूह कांप गई थी इस चीज को देखकर। मैं भी वहीं था, मैं छुट्टी मनाने गया हुआ था, तो मेरी भी ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। फिर जो हमारे साथ हुआ, पूरा गांव डर चुका था। गांव ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने एक विद्या करी। उसके दौरान उस गेट पर उन्होंने धागा धागा बांध दिया, बहुत सारा कला। वो चले गए। कुछ दिन बीते, फिर एक बच्चा गायब। और जब वो बच्चा गायब हुआ, उसके बाद तो सबकी रूह कांप गई, थम गई, सीना धक गया और वो भाग गए। वो कहने लगे हुआ है तो हुआ है क्या। उन्होंने पुलिस वाले से बहस करी कि जो बॉडी ले गया था उसको मिलवाओ। कहते हैं वो तो एक वाल्मीकि का था, वो ले गया इस बॉडी को, कचड़े उठाने वाला होगा कोई, वो ले गया। उसके बाद जो हुआ, उन्होंने पूरे गांव में उसको ढूंढा, अड़ोड़ अड़ोड़ गांव वाले ने ढूंढा। पता चला कि वो मुंबई गया हुआ है, वो 2-3 दिन में आएगा। तो उन्होंने इंतजार करा 2-3 दिन। जब 2-3 दिन हुए ही थे कि एक बच्चा और गायब। गांव से करीबन 10-12 बच्चे गायब हो चुके थे जब तक। फिर देखा गया तो उसमें फिर लोटे में खून। लोग पूरे थैंक चुके थे कि ये खून आ रहा है तो आ रहा है कौन से। फिर जो उसके साथ हुआ वो आज भी दहला देता है। फिर हुआ कुछ ऐसा कि वो आ गया, उसने बताया कि वो बॉडी वहां है। उन्होंने कहा बॉडी कहाँ है, बॉडी को ढूंढा गया। तो जैसे ही बॉडी को ढूंढने के लिए निकले, वो जो आदमी था जो बॉडी बता रहा था, उसको फालिश मार गई और वो बोल ही नहीं पाया कुछ भी। उसको बेड पे डाल दिया गया। फिर गांव में मौत का तहलका स्टार्ट और दिन रात मौत ही मौत। बच्चे गायब, बच्चे गायब, खून, बच्चे गायब, बच्चे गायब, खून। उसके बाद उनको एक तांत्रिक मिला। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया, उन्होंने तांत्रिक से विद्याएं करवाई। पूछा गया, उस आत्मा को बुलाया गया। पूरे गांव में, एक हमारे गांव में पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ये सब कुछ किया गया। जैसे ही वो आत्मा आई, एक बच्चे के रूप में आई। बच्चा तो ऐसा ऐसा करने लगा, उसके अंदर आ चुकी थी वो। कहते हैं छोड़ दे इस बच्चे को। तो वो तांत्रिक जैसे ही कहता है कि छोड़ दे इस बच्चे को, वो कहती है नहीं छोड़ूंगी, मेरे भी तो बच्चे मरे हैं। तांत्रिक कहता तेरे बच्चे इन्होंने थोड़ी मारे हैं, मरे तो है ना। वो कहती है तू चाहती क्या है। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे खत्म हो जाए। तांत्रिक ने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है और हो भी नहीं सकता, ना होने दूंगा मैं। फिर जो उसके बाद हुआ, वो औरत बहुत ज्यादा डर गई, जो कि भूत थी। वो कहने लगी कर ले जो करे। तांत्रिक ने कुछ लाशों की हड्डियों की राख मारी उसके ऊपर और उसके बाद वो बच्चा बेहोश हो गया। तो फिर तांत्रिक को पता चला कि इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसकी जो बॉडी है उसको ढूंढना पड़ेगा। गांव में ढूंढा गया, हर जगह ढूंढा गया। तो इत्तेफाक से वो जो वो था, क्या बोलते हैं, जिसको फालिश मार गई थी, वो इशारे करने लगा कि उसके पास गए। सब लोगों ने फोर्स करा, बता कुछ तो बोल। वो करने लगा। उसे कुछ बोला नहीं जाता, उसने इशारा करा उस बच्चे की तरफ। मतलब बच्चा नहीं था, कोई 18 साल का लड़का था, उसका ही बालक था, ताऊ का लड़का। तो उसको जब उसने हाथ करा, तो वो समझ गया कि ये इसको पता है। उससे जबरदस्ती करेगी, बता तूने लाश कहाँ जलाई थी। उसने कहा लाश जलाई नहीं, लाश धवा दी। उन्होंने कहा दवा दी। जब ये सुना, पूरा गांव थक गया और जो हुआ उसके उसको ले गए। लाश को कुरेदा गया, निकाला गया उस गड्ढे से और उस लाश को फिर जलाया गया। और उसकी जो राख थी वो उस घर में छिड़की गई और उस घर को वहीं जहां वो राख छिड़की गई कैद कर दिया गया कि आज के बाद ये लाश, वो जो आत्मा है, ये यहाँ से कभी नहीं निकलेगी। तो ऐसे खून की प्यासी आत्मा, चुड़ैल, जिसको चुड़ैल कहते हैं, उसका तहलका हुआ, उसकी विनाश हुआ। तो ऐसे ही कहीं भी कोई बुरी शक्ति आपको भी लगता है, अगर आपके साथ हुई है, तो इस चैनल में बता दीजिएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे भी ये कहूंगा कि हाँ, ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी हुआ तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये बहुत सारी स्टोरियां है भयंकर, उनको जाकर देखो, आपको पसंद आएंगी। बाकी शेयर